Okay, so let us start. Question number 14. Force and laws of motion. An object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of a combined object. तो देखो यहाँ पे दिया क्या है, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है A और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है B. ठीक है, ऑब्जेक्ट A का जो मास है वो है 1 kg, इसको m1 कर लेते हैं, और ऑब्जेक्ट B का मास है 5 kg. ठीक है, ऑब्जेक्ट A का ऑलरेडी वेलोसिटी है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है इसमें वो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है क्योंकि इन्होंने यहाँ पर इसको क्या कहा है, ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी वुडन ब्लॉक कहा है, तो हम लोग U को 0 लेंगे. ठीक है, क्या होता है A जो है B को कोलाइड करता है, तो अब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, कुछ ऐसे दिखाई देंगे अब A और B. अब देखो मास क्या होगा, मास ऑब्वियसली 1 A का मास प्लस B का मास मतलब 5, तो मैं मास अब लिख दूंगी 1 + 5 kg मतलब 6 kg हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें पता करना है. ऑल्सो यहाँ पे देखो दिया है, ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब जब वो लोग कंबाइन हो जाते हैं तब वेलोसिटी क्या होती है. उसके पहले हमें क्या पूछा है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, मतलब इम्पैक्ट होने के पहले ये दोनों बॉडी में क्या मोमेंटम था और इम्पैक्ट होने के बाद उस बॉडी में क्या मोमेंटम था, ये हमें पता करना है. ठीक है, तो पहले तो हम लोग टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट निकाल लेते हैं. ठीक है, तो मैं लिखूंगी टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, या फिर कोलिजन भी आप लिख सकते हैं. देखो ये दो बॉडी है मेरे पास. ठीक है, तो मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो और इसका मास इंटू वेलोसिटी प्लस इसका मास इंटू वेलोसिटी होगा मेरा टोटल मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट. इसका मास है m1, वेलोसिटी है u1, इसको 1 और इसको 2 दे देती हूँ, प्लस इसका मास है m2 और इसकी वेलोसिटी है u2. मास यहाँ पे 1 और u यहाँ पे 10, यहाँ पे मास 5 और u 0, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, तो फिर ये आ जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड. ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी तो पूरी 0 हो गई, तो हमारे पास सिर्फ ये क्वांटिटी बची. ठीक है, अब देखो हमें एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हमें एक फैक्ट पता है, क्या है कि द टोटल मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द इम्पैक्ट, या फिर हम ऐसे बोले कि टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन. ठीक है, तो हमें पता है कि टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन भी यही आएगा, 10 kg आएगा, पर हमें इसे लिखना होगा, तो हम लिख देते हैं. कैसे लिखेंगे, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. क्या लिखेंगे, टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट is equal to total momentum after impact. Therefore हम डायरेक्टली लिख लेंगे, therefore total momentum after impact is equal to 10 kg मीटर पर सेकेंड. हम इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी हो. therefore total momentum after impact is equal to 10 kg मीटर पर सेकेंड.
ठीक है, तो पहले दो क्वेश्चन तो हमारे सॉल्व हो गए। आगे का क्वेश्चन पूछा है कि हमें वेलोसिटी निकालना है आफ्टर द इम्पैक्ट। ओके, तो उसके लिए भी हमें सेम इक्वेशन यूज़ करना है। तो मैं वापस से इक्वेशन लिख लेती हूँ, एज टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट is equal to total momentum after impact। तो क्या होगा, देखो टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, क्यों ये हमें कहाँ से मिला, पहले तो आप ये समझ लो कि टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट इज इक्वल टू टोटल इम्पैक्ट आफ्टर इम्पैक्ट हमें कहाँ से मिला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मिला। अब देखो टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी निकाला है, कितना है 10 है, तो मैं यहाँ पे सीधा 10 रख देती हूँ। टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट वो भी 10 होगा, मुझे पता है, पर यहाँ पे कैसे होगा, देखो यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी होगा। मास मुझे 6 पता है और वेलोसिटी मुझे फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास मुझे पता है 6 है और वेलोसिटी पता करना है, तो यहाँ से मुझे v क्या मिल जाएगा, v इक्वल टू 10/6। तो अगर मैं 10 को 6 से डिवाइड कर लेती हूँ तो ये कितना आएगा, 6 1 जा 6 और यहाँ पर 4 डेसिमल दिया, 6 6 जा 36, फिर से 4 आ गया, फिर से एक जी दे दिया 0, फिर से 6 जा किया 36, फिर से 4 आ गया, और फिर से अगर मैंने 0 लगाया तो यहाँ पे 6, मतलब यहाँ पे 1.66 ही आंसर आएगा। तो 1.66, तो मैं इसको राउंड फिगर कर लूँगी, ये आ जाएगा 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी भी निकाल ली है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया है। थैंक यू वेरी मच।